जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपको ये काम आसान लग रहा है, 3 दिन करके देख लो, आपकी सांस फूल जाएगी। और यदि आपकी सांस नहीं फूली तो आपके भी 705 आ जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिए। जो सानिया ने अभी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सुबह 5 बजे उठी, स्कूल 7 से 1 बजे तक, उसके बाद घर आई, खाना वाना खाया, 4 से 8 इनकी क्लास हुई है ऑनलाइन। उसके बाद इन्होंने कुछ जो भी इनको प्रॉब्लम्स हुई प्रैक्टिस करने के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया। 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो भी इनके पास इनिशियली रेफरेंस बुक थी, और एंड के 4 महीने में बहुत सारा टारगेट बैच से। और उसके बाद 10 बजे सो गई। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज मेरा बस चले तो मैं ये हर रोज 700 बार बोल दूं, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि हर रोज करना है। ऐसा कोई भी दिन गया जिस दिन आप नहीं पढ़ी? तो बहुत रेयरली होता था, तबीयत खराब हो जाता था तो नहीं हो पाता था। तो बहुत रेयरली होता था ऐसे। दिस इज दी ओनली थिंग गाइस। मतलब आप जितने भी मोटिवेशन के वीडियोस देख लीजिए, रील सुन लीजिए, पर यदि आपका एक रूटीन, एक डिसिप्लिन नहीं बना, तो इस टाइप का स्कोर नहीं आएगा। मैं वापस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। आप 3 दिन जो सानिया कर रही है कर लीजिए। यदि आपका चौथे दिन उसके बाद भी करने का मन कर रहा है तो आपका 705 आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम लिखते हैं, 24 लाख लोग टू बी प्रिसाइज इस ईयर। और उसमें से बहुत सिंपल पेपर होने के बावजूद 50% लोग के 150 नंबर भी नहीं आएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ सानिया खुंटिया हैं। सानिया खुंटिया रांची से है। स्कोर आ रहा है 705। ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और जबरदस्त चीज ये है कि इन्होंने 2 साल ऑनलाइन कोचिंग की पीडब्ल्यू से। और इन्होंने हमारे टारगेट बैच टुवर्ड्स द एंड, टारगेट बैच से प्रैक्टिस किया। बायो प्रोडिजी जो ऑनलाइन डॉक्टर शर्मा का है उससे टेस्ट लगाए। तो सानिया से मैं बात करना चाहता हूँ। सानिया, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था पर काफी खुशी हो रही है अभी। ठीक है, तो मेहनत पे आपका रंग लाई। एक्सपेक्टेड क्या था? एग्जाम से पहले आपको क्या लग रहा था कि आपका किस टाइप का स्कोर एक्सपेक्ट करी थी बिफोर यू स्टार्टेड राइटिंग द पेपर? तो ऑलमोस्ट 680 690 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। और आपने जनवरी से, आपके 12th में जनवरी से आपको पता चला टारगेट बैच के बारे में, बायो प्रोडिजी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला, तो आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जनवरी से अप्रैल तक, 4 महीने के अंदर? तो ऑलमोस्ट 20,000 क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस की है। तो 4 महीने में 120 दिन होते हैं, 20,000, यानी हर रोज आप 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी उससे। यस सर। ठीक है। तो 20,000, इसका मतलब आप डेली के 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी टारगेट बैच से लास्ट के 4 महीने में। यस सर। सर लास्ट में आके तो मैंने एक हफ्ते में 2,000 सवाल भी लगाए थे। तो ज्यादातर किस तरह से सवाल लगाती थी? रेकमेंडेड एमसीक्यूज वगैरह कर रही थी या कुछ और चीज के लिए ज्यादा यूज करती थी? तो ज्यादातर रेकमेंड होता था और नीट के पीवैक्यू होते थे उसमें। और सिलेक्टेड क्वेश्चन वैसे ही था मेरा। तो आप मुझे इंटरव्यू से पहले ये भी बता रही थी कि आपके जो भी वीक एरिया निकल के आ रहे थे तो डीपीपी यस। जनरेट करके आप डीपीपी लगाती थी उनके। यस सर। तो मैं जानना चाहता हूँ, जिसके 705 आए हैं, अपने 10 वीक टॉपिक बताइए। सर मेरे वीक टॉपिक सबसे पहले मैं अगर बायो से शुरू करूंगी तो एक्सक्रीशन एक चैप्टर था। मुझे याद नहीं होता था। वो था। फिर इसमें एक फोटोसिंथेसिस चैप्टर था, वो मेरा वीक टॉपिक था। फिर लास्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन था। एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 3 ये हो गए। हाँ। और ट्वेल्थ में जेनेटिक्स थोड़ा मेरा वीक था। पहले जेनेटिक्स। पहले। तो इसमें तो आपको मजा आ गया होगा। बायो प्रोडिजी के टेस्ट है वो तो यस शर्मा सर। सर ने चुटकी मार दिए होंगे उसमें तो। यस सर। गुड। तो 4 चैप्टर आपके बायो के हो गए। व्हाट एल्स? फिजिक्स केमिस्ट्री में बताइए कहाँ पे तकलीफ होती थी? सर फिजिक्स में सर 11th क्लास में मुझे प्रॉब्लम हुआ था। फ्लूइड वाला चैप्टर और थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके। और तो यस थर्मल सर। प्रॉपर्टीज, हाँ, थर्मल प्रॉपर्टी थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। और फ्लूइड्स बड़ा है, सवाल आते नहीं। इस बार कितने सवाल है थर्मल फ्लूइड से? सर जितना मुझे याद है शायद एक या दो आया था। हाँ, 1-2 सवाल के लिए जान निकाल देते हैं। वो एक चैप्टर 3 चैप्टर के बराबर है। यस सर। सर मुझे याद ही नहीं होते थे फॉर्मूलेस वगैरह, भूल जाती थी मैं बहुत जल्दी। ठीक है। और केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी वीक थी पहले। और इनऑर्गेनिक भी थोड़ी वीक थी। ओके। व्हाट एल्स? और सर केमिस्ट्री में मेरा फिजिकल काफी सही था, मतलब मजा आता था उसे बनाने में। तो फिजिकल तो काफी ठीक था। ऑर्गेनिक में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसे भी धीरे धीरे ट्वेल्थ में सही किया मैंने।
तो मैं एक बार स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप डीपीपी वगैरह जनरेट करते थे। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोर्स कंटेंट में गए, चैप्टर डीपीपी पे गए, क्रिएट डीपीपी पे गए। तो लेट्स से मैं जेनेटिक्स पे जाना चाहता हूँ, जेनेटिक्स पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो मैं बॉटनी में गया, पहले वाले चैप्टर पे चला जाऊँ, इफ यूर ओके विद दैट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे गया। अब इसमें कौन से चैप्टर का आप डीपीपी पूरे का तो नहीं करते कि स्पेसिफिक टॉपिक का जनरेट करते थे? यस सर। कौन सा टॉपिक इसमें से आपने जनरेट किया डीपीपी इसमें से? सर लिंकेज वाला टॉपिक था एक। लिंकेज लिंकेज लिंकेज। हाँ, लिंकेज। ठीक है, यस सर। लिंकेज का जनरेट किया और क्रिएट डीपीपी किया। अंडरस्टैंडिंग लिंकेज भी कर लीजिए, लिंकेज टाइप भी कर लीजिए, और क्रिएट यस सर। डीपीपी। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है बेसिकली, लिंकेज में तकलीफ हो रही है, अब हो रही है तो हो रही है। द द थिंग इज, रॉकेट साइंस नहीं है। तकलीफ होने का मतलब ये है कि आपको उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सब जगह पे प्रैक्टिस मत करिए। आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ में आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आता है, जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, क्रॉसेस वगैरह सब समझ में आ रहा है, पर आपको लिंकेज समझ में नहीं आ रहा। तो दिस इज व्हाट यू डू। ये देखिए, मैंने लिंकेज के क्वेश्चन जनरेट कर दिए, राइट? यस सर। सो दिस इज व्हाट यू वर डूइंग। तो आप उठा के इस तरह से 30 क्वेश्चन लगाते रहते थे। यस सर। सर ओएमआर प्रैक्टिस भी चलती थी इसके साथ में भी। प्रैक्टिस भी चलती थी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक और चीज समझना चाहता हूँ, सानिया। जबरदस्त चीज यह है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ऑनलाइन में घर से तैयारी करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, और आप में वो डिसिप्लिन नहीं है तो कोई क्लासरूम कोचिंग अपने आसपास ज्वाइन कर लीजिए। आपने पूरा ऑनलाइन नहीं किया 2 साल पीडब्ल्यू से, यस सर। तो अपना जरा रूटीन सर। बताइए। आप स्कूल भी जा रही थी, है ना? तो यस सर। आपने कभी सोचा नहीं कि आपका डमी स्कूल होना चाहिए? सर अब स्कूल ले लिया था तो करना पड़ेगा ही। तो फिर पापा अब से बोलती कि सोचने। नहीं हो पा रहा मुझे, पापा से बोलती कोई फायदा नहीं है 12th का एग्जाम देने का, उसके बाद भी सीयूईटी देना पड़ता है, बस पास होने की जरूरत है। नीट एग्जाम चाहिए, नीट में नहीं हुआ तो सीयूईटी। आपका आपने कभी बोला नहीं होगा नीट में नहीं हुआ, पर आपने कभी कहा नहीं कि टाइम वेस्ट होता है मेरा स्कूल के अंदर? सर काफी कंप्लेन करती थी मैं, फिर लास्ट में समझ में आ गया कि अब कुछ हो नहीं सकता है, बेस्ट देना है अब। चलो, तो अब आपने सोच लिया कि यही लाइफ है, चेंज नहीं हो सकती, तो इसी के मेकिंग द बेस्ट ऑफ द लेमन्स यू गॉट। तो अब मुझे ये यस सर। बताइए, आप कितने बजे उठती थी सुबह? तो मैं 5 बजे उठ जाती थी सुबह अप्रॉक्स। ठीक है, फिर स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक होता था? फिर स्कूल 7 बजे से 1 बजे तक होता था। 7 से 1 तक होता था, घर पे 2 बजे तक आ गए, उसके बाद यस सर। 3 बजे तक खाना वाना खा के, फिर आपकी फिजिक्स वाला में क्लासेस कब से कब तक होती थी? सर फिजिक्स वाला में क्लासेस 4 बजे से लेके 8 बजे तक चलता था, तो उसे अटेंड करना होता था। तीनों सब्जेक्ट, तीनों क्या, चारों, फिजिक्स केमिस्ट्री जुआलॉजी बॉटनी की, या किस तरह से होता था? सर मैक्सिमम टाइम तो 2 ही सब्जेक्ट होते थे पर डे। वो सब्जेक्ट हुए, तो लेट्स से यस फिजिक्स और सर। केमिस्ट्री हुआ, 8 बजे खत्म हो गया। 8 बजे क्लास खत्म होने के बाद आपने क्या किया? कुछ खाया, कुछ रेस्ट किया, कुछ स्ट्रेच किया? क्योंकि 4 घंटे की लाइव क्लासेस कैन बी वेरी वेरी हैवी ऑन यू। दे आर, इट्स नॉट यस सर। इजी। आप क्लास जब चलती थी नोट्स लेती थी या बस देखती थी क्लासेस? सर मैक्सिमम टाइम्स तो मैं नोट्स बना लेती थी, अगर टाइम बचेगा तो मैं बाद में बना लेती थी। ठीक है, पर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि फिल्म की तरह देख रही हो, राइट? नो सर, सर ऐसे भी होता था कि जो चीज़ सर बोल रहे होते वो भी मैं लिख लेती थी हिंदी में, समझने में आसानी होती है। क्या आप हिंदी मीडियम से, बाय द वे? नो 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 सर, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, गुड। तो हाँ, तो वो एक अलग ही तकलीफ है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब इट ब्रेक्स माय हार्ट कि हम लोग neetprep.com पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, बट होपफुली दैट विल चेंज। बट हिंदी मीडियम के लिए टफ है, गुड। तो अब आपका 8 PM पे 8 बजे क्लास खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करती हैं? सर मैं डीपीपी लगाती थी, मॉड्यूल से सवाल लगा इमीडिएटली नहीं लेती कर थी। सकती, राइट? थोड़ा रेस्ट करती थी, कुछ करती थी, या बस सुबह से शाम तो सर पढ़ना पढ़ना पाँच पढ़ना मिनट पढ़ना का पढ़ना? 5 मिनट का रेस्ट में 10 मिनट का रेस्ट होता था, गाना सुन लेती थी, कुछ कर लेती थी, फिर वापस से पढ़ना होता था। कितनी देर बाद, मतलब कितनी देर का रेस्ट है? सर मैं ज्यादा देर रेस्ट नहीं लेती थी ऑनेस्टली, 5-10 मिनट ही काफी थे। और उसके बाद आपको जो डीपीपी मिले हैं, आपके पास कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह है, उससे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हाँ। चालू कर दी? हाँ। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगी? सर ऑलमोस्ट 100-150 सवाल तो मैंने लगाए हैं। हर रोज, 2 साल? हर रोज। यस सर। और कितने बजे सो जाएंगी?
तो 10 बजे तक सो जाती थी एक्चुअली सर। मैं खाते खाते भी पढ़ती थी कभी कभी। काश मेरा बच्चा भी इतना पढ़ लेता। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जो पेरेंट ये वीडियो देख रहा है ना, और उन्हें दिखता है कि उनका बच्चा है ना हर एक घंटे में बहाने बनाना चालू करता है, पापा थक गया, थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरी तो आप जिंदगी खराब कर दिए हो, नीट नीट नीट, मैं इंसान भी हूँ। वाह। तो अब ये बताइए, क्या स्कूल में भी छुप छुप के पढ़ती थी? हालांकि यस स्कूल में सर, तो पढ़ती थी। काफी बार। अभी आप मुझे बोल रही थी कि मतलब बेंच के नीचे भी घुस के कुछ कुछ पढ़ रही हैं, एनसीईआरटी की यस रीडिंग। सर। यस सर। बायो तो मतलब मेरा मोस्टली मैंने वैसे ही पढ़ा है पूरे 12th में। पर जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए, हाँ, मतलब दिस इज नॉट इजी। यदि आप स्कूल के साथ कर रहे हैं और आपका स्कोर आ रहा है 705, उसमें भी आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन नहीं की, हालांकि एक लेवल पे उसका फायदा है क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, पर नुकसान ये होता है कि आप जैसा डिटर्मिन्ड डिसिप्लिन कैरेक्टर नहीं है तो इट कैन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपनी लाइव क्लास में देखती होंगी कि जितने लोग का बैच है उसमें से 10% अटेंड करते हैं, बाकी बस खरीद के चीजें रख लेते हैं, है ना? यस सर। सो दैट इज फैंटास्टिक। मतलब सानिया खुंटिया जी, आपने छक्का मार दिया है। घर वालों को कैसा लग रहा है? मैं काफी खुश है, मम्मी पापा तो, मेरे पापा तो मतलब काफी खुश है। तो काफी खुश पापा कैसे दिखाई देते हैं, क्या करते हैं वो? आपको बहुत सारे मूव दिखा के लाए हैं, बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई है, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट दिए, क्या कर रहे हैं वो? अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस कर रहे तो हैं? तो जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया था तो आई वाज द टॉपर, तो उसमें भी पापा ने लड्डू बांटे। तो अभी नीट का रिजल्ट पूरे आएगा तो झारखंड उसमें भी में पापा टॉपर बांट। है? अब तो पूरे सर अपने झारखंड में स्कूल में टॉपर? टॉपर, अपने स्कूल स्कूल में में मैं। टॉपर, ओके, वेरी यस गुड। सर। और पापा घुमाने लेके जाते हैं आजकल कुछ ज्यादा ही, तो हो कहाँ पे चुका लेके है। जाते हो घुमाने? ऐसे कहीं भी पार्क लगा हो, वाटरफॉल वगैरह लेके जाते हैं पापा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। दिस इज द बेस्ट फीलिंग फॉर अ पेरेंट। आपने बहुत जबरदस्त काम किया है सानिया खुंटिया जी। जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए 2 साल की, एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपको ये काम आसान लग रहा है, 3 दिन करके देख लो, आपकी सांस फूल जाएगी, और यदि आपकी सांस नहीं फूली तो आपके भी 705 आ जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिए। जो सानिया ने अभी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सुबह 5 बजे उठी, स्कूल 7 से 1 बजे तक, उसके बाद घर आई, खाना वाना खाया, 4 से 8 इनकी क्लास हुई है ऑनलाइन। उसके बाद इन्होंने कुछ जो भी इनको प्रॉब्लम्स मिली प्रैक्टिस करने के लिए, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो भी इनके पास इनिशियली रेफरेंस बुक थी, और एंड के 4 महीने में बहुत सारा टारगेट बैच से। और उसके बाद 10 बजे सो गई। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज, मेरा बस चले तो मैं ये हर रोज 700 बार बोल के बोल दूं, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि हर रोज करना है। ऐसा कोई भी दिन गया जिस दिन आप नहीं पढ़ी? तो बहुत रेयरली होता था, जैसे तबीयत खराब हो जाता था तो नहीं हो पाता था। तो बहुत रेयरली होता था ऐसे। दिस इज दी ओनली थिंग गाइस। मतलब आप जितने भी मोटिवेशन के वीडियोस देख लीजिए, रील सुन लीजिए, पर यदि आपका एक रूटीन एक डिसिप्लिन नहीं बना तो इस टाइप का स्कोर नहीं आएगा। मैं वापस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आप 3 दिन जो सानिया कर रही है कर लीजिए। यदि आपका चौथे दिन उसके बाद भी करने का मन कर रहा है तो आपका 705 आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम लिखते हैं, 24 लाख लोग टू बी प्रिसाइज इस ईयर, और उसमें से बहुत सिंपल पेपर होने के बावजूद 50% लोग के 150 नंबर भी नहीं आएंगे। सानिया फैंटास्टिक। आई वॉन्ट टू थैंक यू सर। कंग्रेचुलेट यू। आपके जो टीचर्स हैं पीडब्ल्यू में, मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त है। मैं आपके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। गिव माई रिगार्ड्स टू देम। यू यस हैव सर। मेड प्राउड, यू हैव मेड अस प्राउड। आपने हमारे यहाँ पे 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रही हैं आप? सर अगर मैमसी या फिर वीएमसी मिल जाए तो चलेगा। एमसी या वीएमएनसी मिल जाए तो चलेगा? आपको बहुत जबरदस्त हाँ। कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, थोड़ा रैंक का वेट करना यस। पड़ेगा। थैंक यू सो मच सानिया, आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सर।